चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल से खबर, जहां मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान दिया था और उस बयान के बाद से ही पूरे प्रदेश में बवाल हो गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने एमपी संगठन से रिपोर्ट मांगी है। विजय शाह को पार्टी मुख्यालय तलब कर दिया गया है। मंगलवार को संगठन महामंत्री से इन्होंने मुलाकात की थी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को भी सफाई दी अपने बयान को लेकर, जब उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों बोला। हालांकि विजय शाह ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब विजय शाह ने इस तरह के बयान दिए। इसके पहले भी वो कई विवादित बयान दे चुके हैं, खासकर महिलाओं के लिहाज से उनके बयान और उनकी लैंग्वेज कभी भी सही नहीं रही। पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं और इस बार तो क्योंकि देश की स्थिति जैसा हम देख रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है और उसी बीच विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर ऐसी बात कह दी जिसने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल को ठेस पहुंचाई है। ऐसे में अब विपक्ष भी इस पूरे मामले का विरोध करते नजर आया। हालांकि विजय शाह ने माफी मांगी और माफी मांगते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कर्नल सूफिया फारूकी पर विवादित टिप्पणी के बाद मंत्री विजय शाह को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और जिसके चलते देर रात कांग्रेस कार्यकर्ता उनके बंगले पहुंचे, जहां कालिख पोती गई। इसके बाद खास तौर से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। आप देखिए, मंत्री विजय शाह के बंगले के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, साथ ही दोनों तरफ बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। इसको लेकर खासतौर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि जिस तरीके से मऊ के कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने जो अभद्र टिप्पणी सेना की महिला अफसर को लेकर की थी, उसको लेकर कांग्रेस जो है वो नाराज नजर आ रही है और खासतौर से भोपाल से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहीं ना कहीं मंत्री के व्यवहार और उनकी टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी और सरकार से मांग की है कि उन्हें बर्खास्त करें। यही नहीं, संगठन ने भी देर रात मंत्री विजय शाह को बुलाकर सफाई मांगी थी और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, हितानंद शर्मा से के पास जाकर विजय शाह ने अपनी सफाई दी थी। हालांकि उसके बाद भी विवाद थमा नहीं है और ये मामला दिल्ली तक पहुंचा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस एक तरफ जहां मंत्री के बर्खास्तगी की मांग कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान दिल्ली संगठन भी इससे नाराज है। अब देखना होगा क्या विजय शाह पर कोई संगठन कार्रवाई करता है। आशीष खरे के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो लगातार मंत्री विजय शाह के बयान पर विवाद बढ़ते ही जा रहा है। कर्नल सोफिया अंसारी पर सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी इन्होंने की थी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर पोस्ट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर की हीरो पर इस तरह से शर्मनाक बयान देना मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। मंत्री जी की ये ओछी टिप्पणी है। कांग्रेस ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। देखिए, दिल्ली तक अब इस पूरे इनके बयान को लेकर सियासत होने लगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वीर बेटी का अपमान कांग्रेस किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देख सकते हैं उनका पोस्ट स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये शर्मनाक है, शर्म आनी चाहिए, तुरंत इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो विजय शाह ने माफी तो मांग ली है, लेकिन इस माफी से अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इन्हें घेरता नजर आ रहा है। तो सियासत है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बयान ही कुछ ऐसा है। इंदौर में भी इसका विरोध हुआ। कांग्रेस का चौतरफा विरोध प्रदर्शन इंदौर में भी जारी है। कांग्रेस ने बयान को निम्न दर्जे का बताया है। विजय शाह के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। कर्नल सोफिया और व्योमिका के पोस्टर लगाए और पोस्टर पर दूध से अभिषेक किया। तस्वीरें आपके सामने। आर्मी सेना जिंदाबाद, आर्मी सेना जिंदाबाद, भारत माता की, बेटियों का ये सम्मान याद करेगा हिंदुस्तान, बेटियों का ये सम्मान याद करेगा हिंदुस्तान, बेटियों का ये सम्मान याद करेगा हिंदुस्तान।